हम इन सभी सेशंस में ऑपरेटर्स की जानकारी ले रहे हैं और इस सेशन में हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर, यदि आप वेरिएबल्स के बीच में कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं, जैसे कि आप चेक करना चाहते हैं क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से बड़ा है, या आप ये चेक करना चाहते हैं क्या दोनों बराबर हैं, या पहला वेरिएबल दूसरे वाले से छोटा है, ऐसे काफ़ी सारी कंडीशंस को आप रिलेशनल ऑपरेटर के साथ चेक कर सकते हैं। यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि क्या दो वेरिएबल्स इक्वल हैं, उसके लिए आप डबल इक्वल के साइन का प्रयोग करें। ऑपरेटर का नाम है इक्वल टू। अब यहाँ देखिए आपके पास एक्स और वाई को कंपेयर किया गया है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर दो इक्वल लगाए जाते हैं तो उसका मतलब कंपैरिजन से है, सिंगल इक्वल का मतलब असाइनमेंट से है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमने पिछले सेशन में किए हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी चेक करने के लिए इक्वल ऑपरेटर की। तो दो बार ये लगाना पड़ता है, तो ये चेक करेगा कि क्या एक्स वाई के बराबर है या नहीं है। अब रिलेशनल ऑपरेटर का प्रयोग करते समय आपके पास आंसर ट्रू या फॉल्स में आने वाला है। यदि आपके पास एक्स वाई के बराबर रहता है तो आउटपुट या आंसर ट्रू आने वाला है, और यदि नहीं रहता तो फॉल्स आने वाला है। इस तरह से सभी कंडीशंस में ये चीज़ें जुड़ी रहती हैं। यदि वो कंडीशन सही है तो ट्रू, और अगर कंडीशन गलत है तो फॉल्स आपके पास रिटर्न में आने वाला है। यदि आप नॉट इक्वल चेक करना चाहते हैं तो आपके पास नॉट इक्वल का साइन अवेलेबल है। ग्रेटर देन चेक कर सकते हैं, क्या एक्स वाई से बड़ा है। लेस देन भी चेक कर सकते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू भी चेक कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के रूप में देखते हैं, रिलेशनल एग्जांपल डॉट जावा के रूप में। तो आइए इसको प्रैक्टिकल रूप में समझते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेशन एग्जांपल डॉट जावा के नाम से फाइल है, जिसको मैंने पहले से ही ओपन कर लिया है। रिलेशन एग्जांपल जावा फाइल में एक क्लास डिफाइन है रिलेशन एग्जांपल, उसके साथ मैंने दो वेरिएबल डिफाइन किए हैं, ए और बी। मैं सभी रिलेशनल ऑपरेटर इस पर लगाकर देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले डिफाइन किया है ए और बी का वैल्यू क्या है, ताकि आपको क्लियर रहे जब आप आउटपुट देखें। सबसे पहले मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो नीचे की तरफ आप देखें तो आपके पास यहाँ दिखाया जा रहा है कि A10 है और B20 है। सबसे पहले हम A और B के इक्वालिटी चेक करते हैं, क्या A B के बराबर है, नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे फॉल्स आउटपुट है। क्या A B के बराबर नहीं है, A नॉट इक्वल टू B, तो इस केस में ट्रू आंसर आ रहा है, जो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि A जो है वो B के बराबर नहीं है। और A ग्रेटर देन B फॉल्स है, क्योंकि A छोटा है B से। A लेस देन बी, ये ट्रू है क्योंकि ए छोटा है बी से। अब आप देखें तो ऑपरेटर के साथ मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स आउटपुट जनरेट किया है, वो जावा के द्वारा स्वयं किया गया है। यहाँ देखें तो मैंने सिर्फ कॉन्केटिनेट किया है ए इक्वल बी को। जैसे ए इक्वल बी करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ए इक्वल बी नहीं है। तो इस तरह से आप ये कंडीशंस को बना सकते हैं और चेक कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर लगा के, जो कि रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, जिनके साथ आप किसी भी कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, और ट्रू फॉल्स में उसका आउटपुट आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग में जो ट्रू फॉल्स आपके पास अवेलेबल रहता है, उसको प्राप्त करने के बाद उसके आधार पे आप कुछ निर्णय भी ले सकते हैं। तो इस सेशन में हमने रिलेशन ऑपरेटर को देखा है और देखा है किस प्रकार से आप कंपैरिजन कर सकते हैं वेरिएबल्स में। नेक्स्ट सेशन में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करेंगे और देखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और प्रैक्टिकली उसको किस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं जावा में। धन्यवाद।